मेरे प्रियो, यही विषय आपके हृदय को झुंझोड़ ना पाए कि मेरे परिवार का ये अंग हो सकता है, आपके अपने ही निज परिवार के अंग हो। आप पत्नी है, हो सकता है पति हो सकता है पत्नी हो सकता है बच्चे हो सकता है आपके सास हो, आपके ससुर हो सकता है आपके दामाद हो सकता है आपके पोता पोती हो, कोई भी हो सकता है मेरे प्रिय। क्या आपके हृदय को उस प्रभु का प्रेम आपको झिंझोड़े? क्या हम अपने ऊपर से अपनी दृष्टि को हटा सकते हैं? क्या हम उनके उद्धार, उनको प्रभु के मार्ग में उनको देखने के लिए उस अंधकार के वश में से छुड़ाकर वो उस अनुभव को जो मेरे और आपके जीवन में है उसको उनके जीवन में प्रदान करने की हम कोई हद ना रखें, कोई सीमा ना रखें? परमेश्वर ने अपने इकलौते को मेरे और आपके लिए दे डाला। उन्होंने कोई सीमा नहीं बांधी, उन्होंने अपने आप के ऊपर सब हमारे विषयों को ले लिया, मरकर तीसरे दिन जी उठा और बोला, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ? और मृत्यु का डंक पाप है, उसने हमेशा के लिए उसे समाप्त कर दिया। लेकिन वो संदेश उसने मेरे और आपके जीवन में दिया, वो प्रेम का है, वो खराई का है, वो दया का है, वो करुणा का है, वो अपने से बढ़कर दूसरों को जानने का है। पहला पत्रस 3 अध्याय बहुत ही स्पष्ट लिखा है 1 और 2 के अंदर। हाँ, लिखा तो ये है, हे पत्नियों, ये पतियों के लिए भी, ये सबके लिए है, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, मतलब एग्रीमेंट में रहो, सम्मति में रहो, आज्ञाकारिता में रहो, अनादर में नहीं आदर में रहो। इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, स्पष्ट लिखा है, उनमें से ऐसे हो वचन को ना जानते हो, तो भी, अगर लिखा है तो भी, तो फिर ऐसा ही है, तो भी तुम्हारे भय सहित, भय का मतलब क्या? आदर का, ईश्वरीय भय, पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा क्या हो? खींच जाएं। तो नंबर 1 क्या किया हमने? द्वार खोलने के लिए प्रार्थना किया। दूसरा, जब तक कोई संदेश ना बताए वो कैसे समझे, कैसे उद्धार पाए, हमने अपना मुंह खोला और जिसके लिए हमने द्वार खोलने के लिए प्रार्थना किया वो अवसर को हमने जाने नहीं दिया। लेकिन वो किस तरह से प्रभावित होगा, किस तरह से वो कार्य करेगा, लिखा है पवित्र चाल चलन के द्वारा। क्या हम अपने व्यवहार को उस सताव में, उस दुख में, उस पिटे हुए अवस्था में, उस अन्याय के दौरान, क्या मैं और आप उस सहनशीलता में जो प्रभु ने क्रूस पर लटके हुए, जब हाथों पैरों में कील, जिसने कोई पाप नहीं किया, जिसने पाप को जाना नहीं, वो मेरी और आपके लिए पाप बना, मेरी और आपके लिए, वो उनको कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, हो गए 20 साल, हो गए 25 साल, हो गए 30 वर्ष, कुछ दिखाई नहीं देता, कोई फल नहीं परिवार में, और स्थिति बिगड़ती जा रही है, स्थिति बिगड़ती जा रही है। उद्धार निकट है, उद्धार निकट है। जब बिल्कुल द्वार के उस आश्चर्यकर्म के द्वार पर होते हैं बहुत सारे वो तूफाने, ऐसा लगता है कि बस सिर के ऊपर से पानी निकल गया, उस वक्त अगर आप एक बार भी मुस्कुरा सके, अगले दिन नया सवेरा। आमीन।